छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में सोशल मीडिया और मीडिया में वायरल 3 अलग अलग घटनाओं पर सख्त रुख अपनाकर ये साफ कर दिया था कि कानून केवल किताबों में नहीं, जमीन पर भी दिखना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की युगल पीठ ने इन मामलों को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार के मुख्य सचिव से जवाब तलब किया था। साफ सवाल था, अब तक क्या कार्रवाई हुई और सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए। इन तीनों मामलों में त्वरित कार्रवाई हुई और दोषियों को सजा भी मिली। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ताजा मामले की जिसने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या कानून सबके लिए बराबर है या सत्ता के लिए अलग। मामला जुड़ा है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके पुत्र या जैसा वे कहें सुपुत्र चैतन्य बघेल से। करीब 170 दिन पहले ईडी और एसीबी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन के दिन गिरफ्तार किया था। करीब 168 दिन जेल में बिताने के बाद हाई कोर्ट से उन्हें सशर्त जमानत मिलती है। संयोग देखिए, रिहाई का दिन भी उनके पुत्र का जन्मदिन। खबर फैलते ही रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। घंटों इंतजार के बाद लाल गेट से बाहर आते हैं चैतन्य बघेल और सामने खड़े पिता भूपेश बघेल बेटे को सीने से लगा लेते हैं। पराजित नहीं, ये बात साबित हो गई है। ये लोग बहुत कोशिश कर रहे थे बदनाम करने का, हतोत्साहित करने का, तोड़ने का, लेकिन हम कांग्रेसी हैं, न टूटेंगे न झुकेंगे। बिल्कुल ये ब्यास से लौट आए खुशी। देखिए, वो तो नॉन पॉलिटिकल था, बीजेपी है, वो राजनीति में घसीट ले आई उसको। इतने सारे जो चैतन्य को जो नहीं जानते थे, मैं मतलब 100 करोड़ भी खर्चा करता तो शायद लोग नहीं जानते, उतना तो बीजेपी वालों ने कर दिया है कार्यकर्ताओं के लिए। देखिए, जब अन्याय अत्याचार किए तब भी कार्यकर्ता सत्य के साथ खड़े हुए थे। आज जब जीत हुई है तब भी सत्य के साथ हैं। तो कांग्रेस के लोग हमेशा सत्य की लड़ाई लड़ते हैं। हाँ जी, परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है। इसके बाद जो दृश्य सामने आता है वही आप कानून, मर्यादा और संवैधानिक जिम्मेदारी पर बड़ा सवाल बन गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद गाड़ी चलाते हैं। बगल की सीट पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और कार के सनरूफ पर खड़े नजर आते हैं आरोपी चैतन्य बघेल। अब सवाल सिर्फ सनरूफ का नहीं है, सवाल है सायरन का। क्या संवैधानिक पद पर रहते हुए नेता प्रतिपक्ष का किसी आरोपी के लिए सायरन का इस्तेमाल करना नियमों के अनुरूप है? नियम साफ कहते हैं सायरन का अधिकार फॉलो वाहन को होता है, न कि मुख्य गाड़ी को। लेकिन यह सायरन बज रहा था और उसी कार में जिसे खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चला रहे थे। भीड़ रास्ता देती है, मीडिया सवाल पूछती है और ये काफिला रायपुर से भिलाई की ओर बढ़ जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात, लगभग पूरे रास्ते चैतन्य बघेल सनरूफ पर ही बैठे रहे। तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गए। अब यहाँ सबसे बड़ा और सबसे असहज सवाल, सनरूफ पर बैठकर रील बनाना अगर आम जनता का अपराध है तो क्या उसकी सजा भी सिर्फ आम जनता के लिए है? क्या नेता और उनके पुत्र इस कानून के दायरे से बाहर हैं या फिर कानून का पैमाना पद और पहचान देकर बदल जाता है? वहीं जब इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता इमरान खान ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेश चंद गुप्ता से बातचीत की
तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, भूपेश बघेल और उनसे जुड़े हुए काफ़ी बड़ी संख्या में उनके अनुयायी, उनके परिवार के लोग, ये किसी भी नियम कानून कायदा को नहीं मानते हैं। इन्होंने लूट तंत्र स्थापित किया, भ्रष्टाचार किया शराब में और अन्य स्कीम में। इसी के तहत चैतन्या को ये जेल हुई, अभी वो उसको गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के बाद नियम कानून कायदा और सिस्टम का उल्लंघन और भ्रष्टाचार करने के कारण ही उनको गिरफ्तार किया गया था ना। उससे भी उन्होंने सबक नहीं सीखा। अब वो मोटर व्हीकल एक्ट का भूपेश बघेल और चैतन्या ने उल्लंघन किया है। ये बड़ा हास्यास्पद है। एक समाज को दिशा देने वाले लोग, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो डेफिनेटली चीफ मिनिस्टर थे तो एक मैसेज देने का काम था उनका। इस प्रदेश की जनता ने उन्हें एक नेता के रूप में फिर भी चुना है, उन्हें एक विधायक हैं, तो उनको सारी मर्यादाएं कानून का पालन करना चाहिए और संस्थानों से अनुरोध है कि जो नियम कानून कायदा का पालन नहीं करे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये आदतन कानून के पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों में से हैं ये। फिलहाल अब निगाहें एक बार फिर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पर है। क्या अदालत इस मामले में स्वतः संज्ञान लेगी या ये मामला भी सिर्फ वायरल वीडियो बनकर रह जाएगा?